Hello बच्चों, let's read this question. The question says a set representing the correct order of first ionization potential is ऑप्शन ए पोटेशियम से ज़्यादा हमारे पास सोडियम का, फिर लिथियम का, ऑप्शन बी में बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, ऑप्शन सी बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन। राइट, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अबाउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, the key concept for this question is ionization energy। क्या होती है हमारे पास ionization energy? Ionization energy can be defined as the energy, the amount of energy required to remove a loosely bound electron, amount of energy which is required to remove a loosely bound electron from outermost orbit या outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। राइट, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है जैसे ए, राइट, उससे हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमारे पास हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन साइज। कैसे डिपेंड करती है साइज पे? इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सी, साइज जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा। राइट, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियर से बहुत दूर है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम लग रहा होगा एज कम्पेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के। इस वजह से हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का वो कैसा प्रोसेस होता है? वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक, यानी इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें, हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर हमारे पास सोडियम का और फिर लिथियम का। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्या होना चाहिए था? पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा, फिर सोडियम का और फिर लिथियम का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइजेस। राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाता है? सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फिर सोडियम फिर लिथियम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी देखो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। राइट, यानी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, जो हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में, राइट, आइसोलेटेड गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो हमें एनर्जी देनी पड़ी उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, तो इसीलिए हम लोगों के पास अगर बात करें, अगर पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? K+ बनेगा। राइट, तो हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी पहले इलेक्ट्रॉन, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक, तो हमारे पास पहला जो है वो गलत हो गया। ठीक,
फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इनमें साइज का ऑर्डर क्या होता है, साइज का ऑर्डर हमारे पास कुछ ऐसा है। कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर हमारे पास होता है मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का। ओके। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्डर, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा कैल्शियम की सबसे कम, फिर हमारे पास मैग्नीशियम की, और फिर सबसे ज़्यादा किसकी, बेरिलियम की। दिस इज अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो हमारे पास जो ऑर्डर दिया गया है वो करेक्ट है ना। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में है वी हैव बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अगर साइज की बात करें बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं अलोंग अ पीरियड, साइज क्या होता रहता है, हमारे पास डिक्रीज होता रहता है, राइट। ये हमारे पास ऑर्डर किसका हो गया, साइज का हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जाएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के लिए, फिर कार्बन के लिए, और फिर बोरॉन के लिए, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट की बात करते हैं, वी हैव जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। वी हैव जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। ये हमारे पास ऑर्डर हो गया किसका, साइज का, है ना। अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें हमें दी गई है किसकी, जर्मेनियम की। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।